हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज मैं आपको न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ देने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भोजन में कई बार बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने के कारण हमें न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर आप किसी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से पीड़ित हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला सुझाव ये है कि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी को कम करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हुई क्यों है। क्या आपके परिवार के अन्य सदस्य भी इस न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से पीड़ित हैं? अगर हैं वो भी इसी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से पीड़ित, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप जिस जगह रह रहे हैं क्या उस जगह के लोगों में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी है। अगर ऐसा है तब तो ये उस क्षेत्र से जुड़ी कह सकते हैं कि पैदावार में जो भी क्रॉप्स, जो भी अनाज पैदा हो रहा है, वहाँ की मिट्टी में ही हो सकता है उस पोषक तत्व की कमी हो, जिसकी वजह से आपको भी उस न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हो गई है। ऐसे केस में आपको किसी डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह लेकर आपको उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का इंटेक करना चाहिए। उसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है कि अगर आपके परिवार में सिर्फ आप ही उस न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से पीड़ित हैं, तो ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर वो न्यूट्रिएंट आपको ही क्यों नहीं मिल रहा उस भोजन से, जबकि आपके परिवार के अन्य सदस्य अभी हेल्दी हैं। तो इसलिए इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आप किसी बीमारी से पीड़ित हो या आप अच्छी तरीके से उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इस केस में आपको किसी जानकार की सलाह की ज़रूरत है। दूसरी बात कि अगर आप न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लेते हैं बाज़ार से, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट को हमेशा एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए और उसकी निश्चित डोज होती है। बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग बाज़ार से कोई भी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लाते हैं और उसे बिना किसी की सलाह के खाना शुरू कर देते हैं और उसे खाते रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद ये बहुत न्यूट्रिशियस है, ये हमें नुकसान नहीं करेगा, हम पूरा डिब्बा भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये जानना चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है आपको और कितने दिनों तक इसे खाना चाहिए आपको। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। इसमें स्पेशली विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। और अगर आपने एक निश्चित मात्रा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इनका इंटेक किया तो ये टॉक्सिक असर भी दिखा सकते हैं, या आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लाने से पहले आप किसी डाइटिशियन या किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और ये सुनिश्चित करें कि इसे कितने दिनों तक खाना है और कितनी डोज लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप विटामिन बी और विटामिन सी की बात करते हैं, तो क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इसलिए उसमें अगर आप ज़्यादा मात्रा भी ले लें तो भी कई बार उतना टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाई देता। फिर भी किसी भी चीज़ को अगर हम अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, वो खाली पानी ही क्यों ना हो, फिर भी हमें एक लिमिटेड मात्रा में ही उसका सेवन करना चाहिए। हमें उससे ज़्यादा उसका सेवन नहीं करना चाहिए जितनी आपकी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और साथ में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी के केस में सबसे पहले अगर आपको कोई रोग पता चल गया है कि किसी पर्टिकुलर रोग के कारण ही आपको वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो रही है, तो पहले उस रोग का इलाज करिए। उसके बाद ही उस न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट को किसी के सलाह से आप लीजिए। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल से आपको ये बात बताऊं कि अगर किसी बर्तन में छेद है और आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो वो बर्तन के छेद से पानी बाहर ही निकल जाएगा, वो आपकी बॉडी में
अगर आप बॉडी को कंपेयर करते हैं ग्लास से या उस बर्तन से, तो ऑब्वियस है कि अगर किसी बर्तन में छेद है तो पानी बाहर निकलेगा, वो आपके किसी काम नहीं आने वाला। तो अभी आपको ये देखना है कि वो विटामिन्स, वो मिनरल्स, वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में क्यों नहीं रुक रहे, वो लॉस क्यों हो रहे हैं। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी बॉडी को मेंटेन करिए कि आपकी बॉडी से वो न्यूट्रिएंट लॉस ना हो, उसके बाद ही न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लेने का फ़ायदा है। तो ये कुछ सामान्य जानकारियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा है कि इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।